कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होते। चौथ माता दुख सारे हरती। बहुत जल्द ही सुहागिनों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि करवा चौथ व्रत सुहागिनों को पूरे साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे बिना अन्न व जल ग्रहण किए सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या करक मिट्टी का वह पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इसलिए इस व्रत को सुहागिन पूरी विधि विधान से करती है। यह है करवा चौथ व्रत का सही विधान। सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करें। इसके बाद घर में मंदिर की साफ सफाई कर दीपक जलाएं। इसके साथ ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। फिर निर्जला व्रत का आप संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। पूजा के बाद रात में चांद के निकलने की प्रतीक्षा रहेगी। करवा चौथ पर चांद रात 08:15 पर निकलेगा। यह देश की राजधानी दिल्ली में करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय है। इस समय पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करेगी और अर्घ्य देंगी। करवा चौथ से जुड़े रीति रिवाज इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। कई महिलाएं इस दिन की शुरुआत सर्गी ग्रहण करने से करती हैं। आपको बता दें, सर्गी विशेष प्रकार का भोग होता है जो कि पारंपरिक तौर पर सास द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है। सर्गी खाने का सही समय, इसे सूर्योदय से पहले ग्रहण करना होता है। सूर्योदय से पहले स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और सर्गी ग्रहण करें। महिलाएं सुबह करीब 3-4 बजे उठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहाना होता है और खाना बनाना होता है। उनमें से ज्यादातर लोग सुबह 5 बजे से पहले ही सर्गी खा लेते हैं। इसके पश्चात निर्जला व्रत का प्रारंभ हो जाता है, जिसका पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। इस दिन पूजा का विधान होता है, इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। वहीं विभिन्न शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। करवा चौथ तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। उस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। मिट्टी से गौरी और गणेश बनाएं। माता गौरी को सुहाग की चीजें चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिंदूर अर्पित करें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बुरा रखें। रोही से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। शाम में गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुने। रात्रि में चंद्रमा को देख पति से आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें। महत्व और इतिहास। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने के कारण माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। पारण के व्यंजन। करवा चौथ में पारण के लिए कहीं हलवा पूरी और चूरमा तो कहीं आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाती है। वहीं कहीं पर इस दिन दाल के फरे और कड़ी भी बनती है। व्रत में इन बातों का रखिए ध्यान। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है। सफेद रंग सौम्यता व शांति का प्रतीक होता है, लेकिन करवा चौथ व्रत में इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको बचना होगा। इसके साथ ही करवा चौथ व्रत में काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करना है। हिंदू धर्म में शुभ कार्य के दौरान काला रंग पहनने की मनाही होती है, उसे अशुभ माना जाता है। सुहागिनों को मान्यता के अनुसार सिर्फ मंगलसूत्र के अलावा काले दाने के अलावा किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं यह व्रत और माता करवा आपको सौभाग्यवती होने का आशीष प्रदान करें।